Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 8, that is the value of food. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. You can see these are extra information about this chapter. So बहुत सारे questions के answers यहाँ पे भी मिल जाते हैं हमें, तो इसीलिए मैं ये भी आपको शो कर देती हूँ सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती हैं. Now here you can see 3 options are given. This is you have to choose correct option. This is when the soil becomes hot and dash the crop is sown. So dry, humid, infertile. Okay, तो यहाँ पे बोला गया कि soil hot हो जाती है, the crop is sown जब बोया जाता है, तो किस टाइम पे, dry, humid या infertile. So इसका भी आंसर हमें इन तीनों में से बताना है. इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं 3 ऑप्शंस. अब हमें पता है कि जब बीज बोना होता है तो कैसा चाहिए हमें, ड्राई चाहिए या ह्यूमिड चाहिए या कैसा चाहिए. तो हमें पता है कि अगर ह्यूमिड रहेगा तो ही अच्छे से वो होता है. तो अभी देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन गिवन है, ये सारे जो है दिए हैं वो उन्हीं ऑप्शंस में से आंसर्स ढूंढ के दिए गए हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर दिया हुआ है. ओके, ना ट्रू फॉल्स का भी आंसर देख सकते हैं यहाँ पे. इफ़ अ मशीन इज़ नॉट अवेलेबल, बुलॉक आर यूज्ड फॉर थ्रेशिंग. यस, दैट इज़ ट्रू. ओके, सो ट्रू फॉल्स का तो छोटा छोटा है, तो उस पर मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूं. आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली. थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फार्म्स, क्या क्या चीज़ें खेत से मिलती हैं, तो राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, कॉर्न, शुगर, केन एट्सेट्रा. ये सारे आपको बताने हैं जो इजी है मेरे ख्याल से. आते हैं इस पर. यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको मैच करनी. जैसे सॉल्ट गिवन है, सॉल्ट कहाँ से मिलता है, तो हमें समंदर से मिलता है पता है, तो किस में मैच करेंगे, यहाँ पे सी से. शुगर केन किससे मिलता है हमें, तो ये हमें पता है कि जो शुगर केन कहाँ पे उगाया जाता है, खेतों में, तो फील्ड. तो अब यहाँ पे देखो सारे आंसर्स उसके सामने ही गिवन है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्लेस कॉल्ड वेयर सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर. तो उसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे सी वाटर से हम निकालते हैं, मिलता है हमें क्या, सॉल्ट, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट पैन. क्या बोलते हैं उसे, सॉल्ट पैन. Potatoes and radishes grow underground. Which other bulbs and roots do we get from plants? So we get bulbs and roots like sugar, potato, beetroot etc. from plants. किससे मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है. What is a kanagi? For what purpose do farmers use it? तो देखो ऐसा मतलब कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ग्रेन को, अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, उसे बोलते हैं कानगी. कानगी इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स टू स्टोर द ग्रेन. तो वहाँ पे ग्रेन को स्टोर करने के लिए रखा जाता है. प्रोटेक्ट करता है किससे, जो इंसेक्ट अटैक करते हैं और दूसरे पेस्ट जो कीड़े होते हैं, चूहे, रैट्स, उनसे ये क्या करता है, हमें बचाता है, प्रोटेक्ट कर, मतलब दाने को बचाता है, ग्रेन्स को बचाता है, नॉट अस. फॉर वॉट डज अ फार्मर यूजेज एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड अ तिपन. तो देखो यहाँ पे दिया गया है प्लॉइंग द फील्ड. तो यहाँ पे फार्मर जो ये यूज़ करता है ना, इम्प्लीमेंट से बोलते हैं तिफान, और ये खेत को जोतने का यानी प्लॉइंग का के लिए काम आता है. विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ लेमन शरबत. फ्रॉम वेयर आर दीज इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड. तो देखो यहाँ पे दिया गया है द इंग्रेडिएंट्स लाइक वाटर, लेमन, सॉल्ट, शुगर, ये सब रिक्वायर होते हैं शरबत बनाने के लिए, लेमन शरबत बनाने के लिए. वाटर हमें मिलता है कहाँ से, जो हमारे टैंक होते हैं हमारे लोकेलिटी के. लेमन्स हमें खेतों से मिलता है, फार्म्स यानी जहाँ पे उगाया जाता है. सॉल्ट हमें सॉल्ट पैन से मिलता है. शुगर कहाँ से मिलता है, फैक्ट्री में, जहाँ पे शुगर केन से शुगर बनाया जाता है. योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू नो वेयर बिग राउंड आमलाज कम फ्रॉम. तो गोल कहाँ, जो गोल गोल आंवले होते हैं कहाँ से आते हैं, सो फॉरेस्ट. बिकॉज ऑफ whom डू वी गेट फिश. तो जो फिशरमैन होते हैं उनके हार्डवर्क की वजह से वो मिलता है. विच स्पेशल फूड आइटम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट्स. तो देखो सिंघाड़ाज, मखानाज, ये सब हमें मिलते हैं फ्रेश वाटर प्लांट्स से मिलते हैं. वॉट इज़ यूज्ड टू फ्राइटन द बर्ड्स अवे. तो जो होता है स्केयर क्रोज आर यूज टू फ्राइटन द बर्ड्स अवे. ठीक है, उनसे कौवे चिड़िए भागते हैं दूर. वॉट इज़ द अननेसेसरी प्लांट कॉल्ड द ग्रो विद ग्रेन.
अननेसेसरी प्लांट जो होता है उसे बोलते हैं वीड्स, घास फूस। व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? द प्रोसेस इन विच द ईयर्स ऑफ ग्रेन इज़ कट एंड गैदर्ड इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जहाँ पे उसकी ईयर्स को कट करके अलग कर देते हैं, ओके, इसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग, कटाई। When is the process of harvesting done? The process of harvesting is done when the ears of corn are full. जब जो होता है कॉर्न का जो फुल हो जाता है, मतलब ईयर्स, ठीक है। व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या होता है कि जो सेपरेट किया जाता है ग्रेन को ईयर्स से, उनको ग्रेन्स को क्या होता है ईयर्स से निकालते हैं। व्हाट इज़ विनोइंग? विनोइंग क्या है? तो ये तो पता ही है कि जो विथ शेल्स एंड शाफ इज़ कैरिड अवे फ्रॉम द ग्रेन इज़ कॉल्ड विनोइंग, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। विनोइंग हवे से अनाज इकट्ठा हो जाता है और उसके जो हस्क होते हैं वो दूर उड़ जाते हैं। व्हाट इज़ थ्रेशिंग फ्लोर? तो अ राउंड स्पेस क्लियर्ड इन द फील्ड ऑफ थ्रेशिंग इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग फ्लोर। तो जो खेत को एक स्पेस क्लियर करते हैं, तैयार करते हैं, उसको थ्रेशिंग, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग फ्लोर बोलते हैं, ओके। Which tasks are carried out from preparing fields till storing the grain in warehouse? तो देखो the tasks such as sowing, मतलब बहुत कुछ है इसमें, आप देख सकते हो। सोइंग बीज बोना, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सब के सब ये सारे काम खेत में किए जाते हैं जब तक कि वेयर हाउस में दाने इकट्ठे नहीं हो जाते। व्हाट आर द टास्क दैट आर कैरिड आउट टू मेक अ भाकरी आफ्टर द ग्रेन हैज़ बीन ब्रॉट इन टू द हाउस? देखो यहाँ पे दिए गए हैं। The tasks such as cleaning the grain, miling the grain into flour, ओके, बहुत सारे काम होते हैं एक रोटी को बनाने के लिए, तो ये हमें पता ही है। लम्स बनाएंगे, फिर उसे फ्लैटर करेंगे, उसको ऐसे, फिर रोस्ट करेंगे, मतलब उस रोटी को बेलेंगे, फ्लैटरिंग ऑफ फ्लावर, क्या क्या करेंगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आटे का जो जो काम करते हैं। हाउ इज़ अ फील्ड प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग? तो देखिए, मेनी इम्प्लीमेंट्स आर अटैच्ड टू द ट्रैक्टर टू कैरी आवर वेरियस फार्मिंग टास्क। फर्स्ट द फील्ड इज़ प्लॉड, पहले खेत को जोता जाता है, तो फिर क्या होता है? देन द लंप ऑफ सॉइल आर क्रश्ड, फिर जो बड़े बड़े चक्के होते हैं मिट्टी के उसको एकदम प्लेन किया जाता है, ठीक है, क्रश किया जाता है, फाइनली लेवल किया जाता है खेत को सोइंग करने के लिए। तो बहुत हार्ड काम होता है। हाउ इज़ ग्रेन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री? कंट्री के हर पार्ट्स में कैसे किया जाता है? देखो यहाँ पे दिया गया है बुलॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो किया जाता है। वाई शुड वी नॉट वेस्ट फूड? तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने देखा कितना हार्ड वर्क किया जाता है इसके पीछे उस खाने को बनाने के लिए, तो इसके लिए नहीं हमें वेस्ट करना चाहिए। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स? तो अराउंड थ्रेशिंग फ्लोर इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड फॉर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के लिए किया जाता है। फिर अ पोस्ट इज़ इरेक्टेड एट इट्स सेंटर, बुलक इज़ टाइड इट टू, एक बुलक को बांधा जाता है, बुलक वॉक्स घूमती है एक सर्कल में ऐसे ऐसे, तो क्या होता है? द हार्वेस्टेड ईयर्स आर स्प्रेडेड। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, और अभी तो थ्रेशर वगैरह आ गए हैं तो उनसे भी ये चीज़ें होती हैं, फिर भी गांव में हम देखते हैं कि फिर भी ब्लॉक से ये सारे काम होते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ विनोइंग कैरीड आउट? तो देखो यहाँ पे दिया गया, फॉर विनोइंग अ पर्सन स्टैंड्स द लिटिल हायर अप, थोड़ा ऊंचाई पे रहता है, और एक पर्सन क्या करता है, जो थ्रेश्ड ग्रेन है उस मतलब वो ज़मीन पे गिरता है। द शाफ इज़ कैरिड अवे बाय द ड्रॉट एंड द ग्रेन फॉल्स डाउन इन अ हीप, एक ढेर में वो लगते जाता है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज कैरिड आउट। यहाँ पे 2 ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यू कैन सी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर गिवन हियर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर एयर, ओके। ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे, और हर एक स्टैंडर्ड के हर एक चैप्टर्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे।